Friends, we are live now. Today we will discuss संविधान। ये हमारा क्लास हिंदी का 19 है, 19वां क्लास है। संविधान में हिंदी का क्या स्थान है, यानी संविधान की दृष्टि से हम हिंदी के महत्व को समझते हैं कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें हिंदी को क्या महत्व दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं 14 सितंबर 1949 को, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो 1949 में संविधान की जो सभा का सम्मेलन किया गया, उसमें हिंदी यानी देवनागरी लिपि को क्या किया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी सभा का सम्मेलन हुआ, उसमें राजभाषा का हिंदी को यानी देवनागरी लिपि को दर्जा दिया गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसीलिए इसको 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारत में जो हिंदी दिवस भारत का मनाया जाता है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 10 जनवरी 1975 को, ये 1949 की बात है, जो हम सम्मेलन हुआ, भारत का हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही सम्मेलन हुआ था। फिर 10 जनवरी 1975 को प्रथम यानी फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ। पूरे विश्व में हिंदी भाषा को लेकर एक सम्मेलन किया गया 10 जनवरी 1975 को पहली बार, और उसी दिन से 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी डे यानी जो हिंदी लैंग्वेज है उसका अंतरराष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाते हैं, वो हम 10 जनवरी को मनाने लगे। 14 सितंबर याद रखना है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 343 से 351 यानी 351 तक क्या देख रहे हैं। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का यानी राजभाषा के संबंध में दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 से और 351 तक हिंदी के बारे में ही सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, जो हम आगे देखेंगे अनुच्छेद वाइज। फर्स्ट आ जाता है हमारा अनुसूची 8। फिर अनुसूची 8 में क्या 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। आज हमारी कितनी है अनुच्छेद, पहली बात तो ये हमें याद रखना होगा, अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई हैं। अनुसूची 8 में, संविधान के अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो भाषाएं हैं वो 22 हैं, हमारी 22 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक मान्यता दी गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अनुसूची 8 में 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाएं थी। यानी जब पहली हिंदी संविधान की सभा हुई, उसमें अनुसूची 8 में 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया संविधान, तो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई, आधिकारिक मान्यता दी गई। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है, तो अब कुल 22 भाषाएं, लेकिन जब लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी। और उसके बाद धीरे धीरे संविधान संशोधन होते गए और आज हमारी 22 भाषाएं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि कौन कौन से संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं, कितनी भाषाएं जोड़ी गई किस संशोधन में। हमारा सबसे पहला जो भाषाएं बढ़ाई गई वो 21वां संविधान संशोधन था, जो 1967 में किया गया। उसमें एक भाषा को बढ़ाई गई जिसको सिंधी कहते हैं। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया, तो 14 पहले थी और एक और जोड़ दी गई, तो कुल हमारी 15 हो जाती हैं। कब 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ दिया गया। उसके बाद हमारा संविधान संशोधन 71वां हुआ, जो 1992 में हुआ, 1992 में। उसमें क्या हुआ, 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 3 भाषाएं जोड़ दी गई अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो 15 और 3 मिलाकर कुल हमारी 18 हो गई। और कौन कौन सी जोड़ी गई, इसमें जोड़ी गई नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 3 भाषाओं को और संविधान की आधिकारिक मान्यता दे दी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ उसमें। उसके बाद हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ 92वां, जो 2003 में किया गया। इसमें क्या किया, 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया अनुसूची 8 में, यानी 4 भाषाओं को और मान्यता दे दी गई, जिनको हम MSDB के नाम से भी याद रख सकते हैं। MS धोनी के नाम से भी ध्यान रख सकते हैं, MSD और B अपनी तरफ से मिला लेते हैं, MSD यानी MS धोनी के हिसाब से MSD और B अलग से बना देते हैं, बल्लेबाज लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, MSDB। तो उसके हिसाब से देख लेते हैं, M फॉर मैथिली, S फॉर संताली, D फॉर डोगरी, B फॉर बोडो, MSDB। तो इस तरह से हमारी 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, और कुल मिलाकर जिससे हमारी 22 भाषाएं हो जाती हैं। यहाँ 18 हो गई थी और 4 और जोड़ी जाती हैं, जिससे
22 भाषाएं हो जाती हैं। तो अब कुल मिलाकर 22 आधिकारिक भाषाएं हो चुकी हैं हमारी, जो अनुसूची 8 के अंतर्गत दी गई हैं संविधान में। जो किस तरह से बढ़ी, पहले संविधान लागू हुआ 1950 में तो 14 भाषाएं थी, फिर हमारा 21वां संविधान संशोधन हुआ 21वां जो 1967 में हुआ, तो हमारी एक भाषा को जोड़ दिया गया जिससे 15 हो गई। फिर हमारा 21वां हो गया, एक संविधान भाषा को जोड़ा गया जो 1967 में था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, तो हमारी ये मिलाकर कुछ 18 हो जाती हैं। फिर जो 4वां संविधान संशोधन हुआ जो 92 था उसे 2003 में किया गया। 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ 92, उसमें क्या होता है 4 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है, तो 14 1 3 4 इस तरह से कुल मिलाकर हमारी यार 22 भाषाएं हो जाती है। इसको नोट डाउन कर ले ताकि आगे देख सके। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।